विंडो पे खड़ी हुई थी, बस जैसे इंजॉयमेंट के लिए होता है, हम तो बाहर अलाउ नहीं करते हैं। और उन्होंने फायरिंग की है और हम खाली गिरने की आवाज़ आई है, बच्ची को ब्लड लगी और आर पार हो। कराची में शादी की खुशी में फायरिंग ने पड़ोस में सफ़े मातम बिछा दी। क़यूमाबाद की हंसती खेलती 7 साला सादिया की जिंदगी का चिराग बुझ गया। नन्ही सादिया को गर्दन में लगने वाली गोली सर से पार हो गई। अहले खाना का कहना है घर की खिड़की से 3-4 गोलियां लगीं। हवाई फायरिंग करने वाला कानून का मुहाफिज निकला। SPCA थाने में तैनात मरकजी मुलजिम मोइन गिरफ्तार। दूल्हा के 2 भाई भी पकड़े गए। मुकदमा दर्ज। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली शहरियों की जानें लेने लगे। मेमन गोट कराची के नाजिम जोखियों के बाद कंबर शहदा कोर्ट में खातून कत्ल। नाजिम जोखियों के लवाहकीन का नेशनल हाईवे पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल। भाई की मुद्दइयत में दर्ज मुकदमे में पीपल्स पार्टी के MPA जाम उवैस समेत 6 अफराद नामजद, 2 अफराद गिरफ्तार। बिलावल भुट्टो ने मकतूल के भाई से राबता करके कहा धरना खत्म कर दें। लवाहकीन का कातिलों की गिरफ्तारी तक धरना खत्म न करने का ऐलान। कुंबर शहदाद कोर्ट में 62 अफराद के हाथों खातून कत्ल। लवाहकीन का लाश इंडस हाईवे पर रखकर एहतजाज। नमाज जनाजा भी धरने में अदा की गई। फायरिंग PP रुकन सिंध असम्बली गहनूर इसरान के वालिद और उनके गार्ड ने की। लवाहकीन का इल्ज़ाम गोलियां लगने से मकतूला के 2 बेटे भी जख्मी। मकतूला की बेटी का कहना है पुलिस अफसरान मुल्ज़िमान के साथ मौजूद थे। मुल्ज़िमान को पकड़ने के बजाय वालिद और चचाओं को गिरफ्तार किया गया। 62 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं जो हुआ गलत हुआ, जुल्म हुआ। वाक़यात की शफाफ इंक्वायरी होगी। अगर पीपल्स पार्टी का कोई रुकन असम्बली मुलव्विस है तो कार्रवाई होगी। 7 लाख करियाना स्टोर जो हैं वो दे सकेंगे ये चीज़ें 15 दिसंबर से। वो एंड्रॉयड्स दे दिए गए हैं उनको, दुकानदारों को, और पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है और नेशनल बैंक ये अरेंज कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के 120 अरब के रिलीफ पैकेज पर 15 दिसंबर से अमल शुरू हो जाएगा। हुकूमत 7 लाख किराना स्टोर्स कवर करेगी। आटा, दालें और दीगर अशिया खुर्दनोश पर 33% तक सब्सिडी दी जाएगी। शनाख्ती कार्ड के जरिए मुस्तहिक अफराद रियायत हासिल कर सकेंगे। मुशीर खजाना शौकत तरीन की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा बिजली और पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। गैस की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। गैस की किल्लत के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। पंजाब और KP के मुकाबले में सिंध में 20 किलो आटा 300 रुपये महंगा है। सिंध हुकूमत वक्त पर गंदम जारी नहीं करती, विफाक पर इल्ज़ाम रख देती है। मुल्क में चीनी की किल्लत, कीमत आसमान को छूने लगी। पेशावर में चीनी 148 रुपए किलो हो गई। कराची में फ़ी किलो 145 रुपए में मिल रही है। पंजाब में भी कीमत बढ़ गई। ज़राए के मुताबिक चीनी डीलर्स ने नाजायज़ मुनाफा कमाने के लिए मसनूई किल्लत पैदा की। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुजम्मिल असलम का कहना है 15 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू हो जाएगी। मार्केट में चीनी फ़ी किलो खुद ब खुद 85 से 90 रुपए मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ता बाजार में चीनी 90 रुपए किलो दस्तयाब है। मावन खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं किराना स्टोर्स को एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कराना होगा। एहसास राशन प्रोग्राम के लिए मोबाइल फ़ोन नंबर शनाख्ती कार्ड पर होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए के बाद शहरी यूटिलिटी स्टोर्स और किराना स्टोर्स से रियायत ले सकेंगे। कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, वो बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई, बल्कि मेरी तो दोस्ती होती थी उनसे। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। ऑपोजिशन लीडर करप्ट है इसलिए हाथ नहीं मिलाता। हाथ मिलाने का मतलब है अरबों रुपए करप्शन वाले को तस्लीम करना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा करप्शन के खिलाफ लड़ता हूँ। इन 2 खानदानों से कोई जाती लड़ाई नहीं बल्कि दोस्तियां होती थी। करप्शन की वजह से हमारा मोराल बुरी तरह नीचे गिरा है। सेनेट में पैसे चलते हैं, लोग इधर से उधर चले जाते हैं। जब तक अखलाकियात नहीं आती कौमें ऊपर नहीं जाती।
रियासत मदीना में पहले फितरी इनकलाब आया, फिर तरक्की आई। मुआशरे को मोबाइल फ़ोन का चैलेंज दरकार है। बच्चों के हाथों में मोबाइल हैं, वालिदैन को नज़र रखना होगी। पाकिस्तान में जिनसी जराइम बढ़ना बड़ी शर्मनाक चीज़ है। भारतीय फिल्में मुआशरे पर असरअंदाज हो रही हैं। दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है। भारत में तलाक की शरह भी बढ़ रही है। मुआशरे के लिए फ़िक्री इनकलाब की ज़रूरत है। हुकूमत स्कॉलर्स को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अकादमी अदबियात में ऐवान एजाज़ का इफ्तिताह कर दिया। अवाम की गर्दन पर छुरी चलाकर कहते हैं रिलीफ दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर ने वजीर आजम का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा रिलीफ और पीटीआई तो मुतजाद चीज़ें हैं। कौम से खिताब में एतराफ़ किया जा रहा है पेट्रोल महंगा होगा। जब पेट्रोल मजीद महंगा होगा तो बिजली गैस की कीमत भी बढ़ेगी। झूठे वादे करने वाली हुकूमत की किसी बात पर कौम को एतमाद नहीं। IMF से क्या शराइत तय हो रही हैं, पार्लियामेंट से क्यों छुपाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला की समरी की पहले वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दी। सर्कुलेशन समरी की काबीना अरकान ने भी हिमायत कर दी। समरी के हक में कम अज़ कम 18 वज़रा की हिमायत दरकार थी। पंजाब काबीना से मंजूरी के बाद पाबंदी हटाने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। ये पूछा जाना चाहिए शेख रशीद साहब से भी, दीगर वज़रा से भी, और ये पूछा जाना चाहिए तहरीक लब्बैक के उन साथियों से भी जिन्होंने फ्रांसीसी सफीर को इशू बनाया। आपने उन्हें रिहा करना था विद इन 2 मंथ्स। मैं कहना नहीं चाहता था, मैं कह रहा हूं, मैं जेल के अंदर वहां पर मौजूद था उस वक्त, मेरी मौजूदगी में ये चीजें डिसाइड हुई हैं। फिर मुझे बताएं कि 6 महीने तक उनको अंदर किसने रखा। कलअदम तंजीम के एहतजाज के पीछे फ्रांसीसी सफीर का मामला था ही नहीं, असल मुतालबात और थे। साहबजादा हामिद रजा का दावा। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में बात करते हुए कहा शेख रशीद से पूछना चाहिए फ्रांसीसी सफीर का मामला किसने उठाया। पहले मुआहदा हुआ था साद रिजवी को 2 माह बाद रिहा किया जाएगा। हुकूमत ने 6 माह तक रिहा नहीं किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं साद रिजवी से फ्रांस के मामले पर बात हुई, मैंने उस पर दस्तखत किए और कायम हूँ। मालूम नहीं किससे मामला तय पाए। ये मुआहदा क्या था, मसला पार्लियामेंट ले जाएंगे। अब 2 वज़ीर मुकर्रर हो गए जो जवाब देंगे। महंगाई का मुकाबला आमदन बढ़ाकर किया जा सकता है। ख़वातीन को मईशत में शामिल नहीं करेंगे तो मुल्क गरीब ही रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। कहा घरों में बैठी ख़वातीन को कर्ज़ों की सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। एहसास के नए प्रोग्राम का मकसद कम आमदनी वाले अफराद को सब्सिडी देना है। मुराद सईद ने ट्वीट किया वफाक ने मुल्क के तमाम सूबों के लिए रिलीफ पैकेज दिया। आवाम पर बोझ कम करने के लिए सिंध के अलावा तमाम सूबों ने भी अपना शेयर दिया। सेहत इंसाफ कार्ड हो या कोई रिलीफ पैकेज, सिंध हुकूमत हर ऐसे अवामी फलाह के मंसूबे का हिस्सा बनने से इनकार क्यों करती है। इंग्लैंड में रहता हूँ और यहाँ भी पेट्रोल 1.50 का मिल रहा है, डीजल भी महंगा हो गया है। यहाँ पर क्या इमरान खान ने महंगाई की है। बार्सिलोना में एक पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। पाकिस्तानी रुपयों में ये कितने का पेट्रोल बनता है? तकरीबन 325 रुपए का पर लीटर बनता है। हम सब सफ़र कर रहे हैं। इवन देन नॉट ओनली गैस प्राइसेस, ग्रोसरी, रेंट्स, एवरीथिंग प्राइसेस आर गोइंग हाई। इमरान खान इज देयर इन अमेरिका। दुनिया भर में तेल की कीमतों में होशरबा इजाफा। आम ज़रूरत की चीज़ें भी यौमिया बुनियाद पर महंगी होने लगी। क्या यहाँ भी इमरान खान की हुकूमत है? बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हमवतनों से सवाल। यूरोप और अमरीका में रहने वाले पाकिस्तानी कहते हैं इमरान खान की हुकूमत चलने दें। अपोजिशन सियासत के बजाय अवाम को आलमी बहरान से मुतालिक सच बताए। अवाम का दर्द है तो लूटा हुआ पैसा वापस क्यों नहीं करते? बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में SIUT के डे केयर डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सिंध के अवाम को उनके घरों तक सेहत की सहूलियात पहुंचाएंगे। फैसला किया गया है हर डिस्ट्रिक्ट में सेहत की सहूलियात लाएंगे। शेखुपुरा के इलाके मानावाला में ओबाश नौजवानों की 8वीं जमात की तालिबा से ज्यादती। मुतासरा लड़की का कहना है मुलजिम इरफान यूसुफ और मंजूर ने वीडियो भी बनाई।
वायरल करने की धमकी भी दी। 14 साला तालिबा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज, पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रेप केसेस में मुतासरा फर्द का तन्हाई में बयान सजा के लिए काफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के साथ ज्यादती के मुलजिम की सजा के खिलाफ केस खारिज कर दिया। मुआशरे में ज्यादती के बढ़ते केसेस को रोकने की ज़रूरत है। मुतासरा बच्ची ने अदालत के सामने ज्यादती के मुलजिम की शनाख्त की। मार्च में मुजरिम जाहिद ने पड़ोस में 7 साल की बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुजरिम जाहिद ने 7 साल सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी, डिफाई चैंपियन सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 20 रन से शिकस्त दे दी। हेटमायर के 81 रन भी डिफाई चैंपियन को कामयाबी न दिलवा सके। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हराकर ग्रुप 1 में दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। एडम जम्पा की 5 विकेटें, बांग्लादेश सिर्फ 73 रन बनाकर आउट। कैंगरूज ने हदफ 7वें ओवर में ही पूरा कर लिया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हरीफों को टफ टाइम देने वाली अफगान टीम को भारत के सामने क्या हुआ? अफगानिस्तान की वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलिंग न चली, कैच छोड़ते रहे, बाउंड्रियां भी छोड़ते रहे। क्या अफगानिस्तान हारने के लिए ही मैदान में उतरा था? मैच के बाद नई बहस छिड़ गई। टॉस जीतकर भारत को बैटिंग दी, मैच भी दे दिया। कप्तान नबी पहला ओवर करवाने आए, फिर दोबारा ओवर करवाने की जहमत न की। अफगानिस्तान के T20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज भी कुछ न कर सके। ट्विटर पर फिक्स्ड टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। एक सारिफ ने लिखा, अफगानिस्तान ने IPL का कॉन्ट्रैक्ट बचा लिया। दूसरे ने बाउंड्री वॉल पर फिक्स लिखी हुई तस्वीर ट्वीट कर दी। किसी ने भारत की फतह को खरीदी हुई जीत करार दिया, तो किसी ने अफगान फील्डिंग को ओवर एक्टिंग कहा। आसिफ अली ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की फहरिस्त में शामिल। अक्टूबर के बेहतरीन खिलाड़ी के नाम का ऐलान आइंदा हफ्ते वोटिंग नताइज पर होगा। बांग्लादेश के शकीब उल हसन और नामीबिया के डेविड वीजे भी फहरिस्त में शामिल। वेस्ट इंडीज की मेंस क्रिकेट टीम दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। 3 वनडे और 3 T20 खेलेगी। मुकाबले 13 से 22 दिसंबर तक होंगे। तमाम मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। रमीज राजा कहते हैं, उम्मीद है NCOC सीरीज के लिए तमाशाइयों के दाखिले की इजाजत देगा। आज के मेहमान है बाबर अली साहब। सर मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही लग रहा है ना, बजाय ज़्यादा चांस के लग रहा है। साउथ अफ्रीका का भी उतना ही चांस है जितना ऑस्ट्रेलिया का। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। चैंपियन कप्तान यूनुस खान कहते हैं, सेमीफाइनल में पाकिस्तान का टकराव ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है। भारत को इवेंट में रहने के लिए अगला मैच भारी मार्जिन से जीतना होगा। तनवीर अहमद ने कहा, भारत क्रिकेट के साथ दूसरे हरबे भी आजमा रहा है। मेहमान अदाकार बाबर अली ने किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफ़ा चौधरी और अहमद शाह ने कॉमेडी का खूब तड़का लगाया। मुजफ्फराबाद में हामला लड़की ने खुदकुशी के लिए दरियाए जहनुम में छलांग लगा दी। एक लड़के ने जान पर खेलकर लड़की को बचा लिया। नौजवान का कहना है, लड़की को दरिया में छलांग लगाने से रोका, लेकिन वो कूद गई। लड़की को थाने मुंतकिल कर दिया गया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी का दिवाली पर जश्न। वज़ीर आज़म इमरान खान की दिवाली की मुबारकबाद। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, अली जैदी और शहजाद अकबर ने भी हिंदू बरादरी को मुबारकबाद पेश की। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में दिवाली की तकरीब में शिरकत, फुलझड़ी भी जलाई। कहा, हिंदू बरादरी के हमरा खुशियों में शिरकत खुशी का मौका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मिट्टी में तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में हिंदू बरादरी को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। हम यहाँ पर रोशनियों के दिए जलाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए बड़ी पेशरफ्त। बरतानिया ने नई दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। कोरोना से बचाव की पहली दवा मोलनुपिराविर मरीज को दिन में 2 बार दी जाएगी। बुनियादी तौर पर यह गोली फ्लू के मरीजों के लिए तैयार की गई थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गोली के नताइज ज़बरदस्त होने पर कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल की मंजूरी दी गई।
वज़ीर सेहत बरतानिया साजिद जावेद का कहना है मोलनुपिरावर कोरोना के खिलाफ गेम चेंजर साबित होगी। बरतानिया पहला मुल्क है जिसमें कोरोना के खिलाफ एंटीवायरल दवा इस्तेमाल होगी। The best properties right now to invest in Pakistan is Airby Laguna. Airby Laguna की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। दुबई एक्सपो के पाकिस्तान पेविलियन में कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग से मुतालिक सेमिनार। फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की सेक्रेटरी फरीना मजहर ने बताया, जो कंपनियां पाकिस्तान में तामीरात करेंगी उन्हें बिल्डिंग मटीरियल पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दुबई में 3 रोज़ा पाकिस्तान प्रॉपर्टी की नुमाइश जारी। एयरवाई लगूना नुमाइश का स्पॉन्सर है। पाकिस्तान से प्रॉपर्टी बिजनेस से मुतालिक बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2118 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।